जानेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जो एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है, जो सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसको हम एंट्रिक फीवर या फिर मियादी बुखार के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं, अगर टाइफाइड होता है तो आपके अंदर कौन कौन से सिम्टम दिखेंगे। टाइफाइड होने के बाद सिम्टम आपका पहला दिखता है फीवर, दूसरा दिखता है हेडेक यानी कि सिर दर्द, तीसरा दिखता है वीकनेस यानी कि कमजोरी, और चौथा दिखता है स्टमक पेन यानी कि पेट दर्द। अब आता है कि अगर आपके अंदर टाइफाइड है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए डॉक्टर्स एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम विडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं। यह विडाल टेस्ट बताता है आपके अंदर कितना टाइफाइड का लेवल है, आपका टाइफाइड लेवल कितना इंक्रीज है। अब आइए जानते हैं टाइफाइड के ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले फिजिशियन की राय ज़रूर लें। कोई भी टैबलेट अपने मन से यूज़ ना करें, क्योंकि हर पेशेंट का जो कंडीशन होता है डिफरेंट होता है। चलिए अब जानते हैं टाइफाइड में कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं। पहला ट्रीटमेंट किया जाता है बैक्टीरिया का, दूसरा किया जाता है फीवर का यानी कि बुखार का, तीसरा किया जाता है हेडेक यानी सर दर्द का, चौथा किया जाता है कमजोरी यानी वीकनेस का। अब आइए जानते हैं डॉक्टर्स कौन कौन से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जब किसी पेशेंट को टाइफाइड होता है। ये जो मेडिसिन मैं बताने वाला हूँ वो बस आपके जानकारी के लिए है। बिना डॉक्टर के सलाह लिए कोई भी मेडिसिन का यूज़ ना करें, क्योंकि सारे पेशेंट का कंडीशन अलग अलग होता है और उनको अलग अलग डोज में मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें हमारा पहला ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक, यानी जो बैक्टीरिया है उसके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक जो होता है फ्लोरोक्विनोल्स ग्रुप का दिया जाता है, यानी अगर यहाँ पे दो एग्जांपल आपको दिया हुआ है फ्लोरोक्विनोल्स ग्रुप का। पहला है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट जो फ्लॉक्सी 500 का है, और ओफ्लॉक्स ओजेड यानी कि इसका कंपोनेंट है ओफ्लॉक्सासिन और एनिडाजोल। ये दोनों टैबलेट का आप दोनों टैबलेट में से किसी एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीबायोटिक। बुखार को कम करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, और सर दर्द के लिए पेन किलर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम पैरासीटामोल का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जनरली ये जो है 500 mg में होता है और ये सर दर्द और बुखार दोनों के लिए काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर टाइफाइड होता है तो वीकनेस होना लाजमी है। उसके लिए हम वीकनेस के लिए देते हैं मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन सिरप में जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं वो तुलसी नीम वाले मल्टीविटामिन का यूज़ करते हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। मल्टीविटामिन जैसे आपका लोकेलिटी होगा उसकी अकॉर्डिंग ही ये जो मल्टीविटामिन है वो मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो है उसका साइड इफ़ेक्ट होता है एसिडिटी। एंटीबायोटिक अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट एसिडिटी होता है। उस एसिडिटी को कम करने के लिए एंटा एसिड दिया जाता है। एंटा एसिड भी आपके लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप एसिडोसिड दिया हुआ है और एंटा एसिड टैबलेट जो च्यूएबल टैबलेट है। आप डिफरेंट एंटा एसिड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि पेंटोप्राजोल हो गया, रेबेप्राजोल हो गया, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के 4 मेडिसिन का यूज़ किया जाता है हमारे टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए। एक एंटीबायोटिक हो गया, दूसरा एंटासिड हो गया, फीवर और पेन के लिए पैरासीटामोल हो गया, वीकनेस के लिए सिरप दिया जाता है मल्टीविटामिन। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अपने मन से कोई भी टैबलेट का यूज़ ना करें। अगर टाइफाइड सीवियर कंडीशन होता है, यानी कि टाइफाइड का लेवल ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में इंजेक्शन का भी यूज़ किया जाता है।